Hello everyone, welcome back to my channel Kids Education. In today's video I am going to explain you the part 2 of the chapter The Man Who Loved Tigers. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहले बार आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि दो लोगों के बारे में हम पढ़ रहे थे जिनका टाइगर्स से, इंडिया के टाइगर से बहुत एक लंबा रिश्ता है। पहले हमने जिम कॉर्बेट के बारे में पढ़ा था, उसके बाद अब हम फतेह सिंह राठौड़ के बारे में डिटेल्स में पढ़ रहे थे। तो हमें ये पता चला था कि फतेह सिंह राठौड़ जो है वो उन्हें देहरादून में ट्रेनिंग दी जाती है टाइगर कंजर्वेशन के लिए और उसके बाद वो रैंथमबोर रिज़र्व पार्क में काम करना स्टार्ट करते हैं। When Rathod came to Ranthambore, the area had not yet been designated a national park. Villages and farms had been carved into its landscape. Perhaps 10,000 head of cattle denuded its fields. तो अब हमें ये पता चल रहा है कि जब राठौड़ सर रैंथमबोर आए थे तो उस एरिया को अभी तक एक नेशनल पार्क घोषित नहीं किया गया था और उस एरिया में गांव भी थे और बहुत सारे खेत भी थे और लगभग 10,000 के करीब जो कैटल यानी कि गाय और बकरी वहाँ पर घूमा करते थे। इट बिकेम राठौड़्स मिशन टू रिवर्स द एनरोचमेंट। तो राठौड़ सर ने अपने दिल में ये ठान लिया कि वो इस एरिया को बचा के रहेंगे। Persuading villagers to move was one of my most difficult assignments, Mr. Rathod told Sanctuary Asia magazine. The people hugged the trees and wept. He said, I was crying with them because I knew they were paying the price for something they may never understand. तो वो उन्होंने सैंक्चुरी एशिया मैगज़ीन को बताया अपने इंटरव्यू में कि विलेजर्स को समझाना, गांव वालों को समझाना बहुत मुश्किल था उस जगह को खाली करने के लिए, क्योंकि वो अब सारे पेड़ों को गले लगाकर खड़े हो गए सारे लोग और रोने लगे और मैं भी उनके साथ रो रहा था क्योंकि मुझे पता था कि ये लोग ये बात नहीं समझ पाएंगे कभी भी कि वो किस काम के लिए हम इसे खाली करवा रहे हैं। द गवर्नमेंट कंपनसेटेड देम विथ मनी एंड लैंड बट देयर वर वायलेंट कॉन्फ्रंटेशंस इन 1981 अ मॉब आर्म्ड विथ क्लब्स फ्रैक्चर्ड मिस्टर राठौड़्स स्कल एंड नी कैप। तो गवर्नमेंट ने उन्हें उस जगह को खाली करने के बदले में पैसा भी दिया और ज़मीन भी, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा लोग गुस्से में थे। कई दफ़ा उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हमले भी हुए। 1981 में एक बहुत ही गुस्से में एक भीड़ जो है वो आकर मिस्टर राठौड़ को उन्होंने मारा, जिसके वजह से उनका जो स्कल यानी सर जो है वो फ्रैक्चर हो गया और उनके नी कैप भी फ्रैक्चर हो गया। However, nothing could stop the Tiger Man. He laid out plans for the resettlement site called Kailash Puri and allotted plots by a lottery system. तो टाइगर मैन जो मिस्टर राठौड़ को कुछ भी नहीं रोक पा रहा था और उन्होंने एक जो नया रीसेटलमेंट साइट प्लान किया गया था कि गांव वालों को कैलाशपुरी में अब रखा जाएगा और लॉट्स को लॉटरी सिस्टम के हिसाब से वो लोग गांव वालों को दे रहे थे। With the people gone, nature responded beautifully. Not just tigers, many animals that had been driven out by humans years ago returned. तो जब वहाँ से लोग हट गए तो नेचर जो है अपने आप बहुत अच्छे से खूबसूरती से बाहर निकलने लगा और टाइगर्स के अलावा भी जो जानवर थे जिन्हें जब वहाँ पे लोग रहा करते थे उन्होंने भगा दिया था, वो भी वापस आ गए। He remembers a day in June 1976 when he sighted the first cubs. A tigress Padmini named after his daughter was walking with 4 cubs. Rathod was thrilled and followed this family day and night. तो उन्हें एक दिन याद है, जून की बात है 1976, जब उनकी नज़र पहले कब्स पे पड़ी। कब्स कहते हैं टाइगर के बच्चे को, और एक टाइग्रेस थी पद्मिनी और जिसका नाम उन्होंने अपनी बेटी के ऊपर रखा था। वो 4 कब्स यानी अपने 4 बच्चों के साथ चल रही थी। तो राठौड़ सर बहुत ज़्यादा खुश हो गए और उनकी फैमिली को हमेशा दिन और रात उन्हीं का पीछा करने लगे। Initially the tigress was unhappy with his presence, but eventually she began to trust him and seemed to treat him as a friend. तो पहले तो पद्मिनी जो कि टाइग्रेस थी
उसको उनके रहने से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने उनके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू किया और उसके बाद उन्हें लगभग अपने फ्रेंड के जैसा ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया। Fateh Singh Rathod felt that the future of the tigers of Ranthambore depended on creating corridors to the other jungles of Mansingh and Kela Devi and creating an enhanced prey base for the tigers so that the tigers did not have to kill cattle for food. तो फतेह सिंह राठौड़ को ये लगा कि रैंथमबोर फॉरेस्ट में जो टाइगर्स हैं उनका फ्यूचर तभी अच्छा होगा अगर मानसिंह और केला देवी की जो जंगल्स है वहाँ पर भी हम रास्ता जो है वो उनके आने जाने के लिए ओपन कर दें और ज़्यादा ऐसे जानवर लेकर आएँ जिन्हें टाइगर्स मारकर खुद से खा पाए, ताकि वो गांव वालों के जो कैटल हैं जो वो पालते हैं उन्हें वो खतरा ना पहुंचाएं। Rathod did not feel that poaching could be stopped, but he thought that the local communities could benefit directly from wildlife tourism. He also felt that officers should not be afraid to report tiger deaths due to poaching. तो राठौड़ सर को ये पता था कि पोचिंग यानी कि जानवरों को जो इलीगली इधर से उधर भेजा जाता है उसे कभी भी रोका नहीं जा सकता, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि आसपास के जो रहने वाले लोकल कम्युनिटीज़ हैं उन्हें जो वाइल्ड लाइफ टूरिज़म यानी कि जो लोग जानवरों को देखने के लिए टूरिस्ट बन के आते हैं उनके थ्रू उन्हें पैसे की हेल्प हो सकती है। और उन्होंने ये भी ख्याल था उनका कि जो भी ऑफिसर्स वहाँ काम करते हैं उन्हें अगर कोई टाइगर जो है वो पोचिंग के ज़रिए यानी किडनैप हो जाता है या फिर मर जाता है तो इसके बारे में उन्हें गवर्नमेंट को बताने में बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। इंस्टेड द फील्ड डायरेक्टर शुड यूज़ द इंसिडेंट्स टू डिमांड ग्रेटर रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज़। और जो भी वहाँ पे फील्ड डायरेक्टर रहे वो इस तरह के घटनाओं को लेकर गवर्नमेंट से शिकायत करे और भी ज़्यादा उनसे मदद मांगे और फैसिलिटीज़ मांगे। Fateh Singh Rathod died of cancer in March 2011. He had received many awards for his work such as the WWF Lifetime Achievement Award. और फतेह सिंह राठौड़ जो है उनकी मौत मार्च 2011 में कैंसर के थ्रू हो गई। अपनी पूरी ज़िंदगी में उन्होंने जो काम किया उसके लिए उन्हें काफ़ी अवार्ड मिले और सबसे बड़ा WWF Lifetime Achievement Award. He had earned both the wrath of numerous poor villagers who feel he has robbed them of their land and the silent gratitude of the 25 tigers in the Ranthambore Reserve Forest. अपने इस काम के लिए उन्हें काफ़ी लोगों का गुस्सा भी झेलना पड़ा, काफ़ी लोग उनसे नफ़रत भी करते थे, जैसे कि जो गांव के गरीब लोग थे जिनको ये लगता था कि उन्होंने उनसे उनकी ज़मीन छीन ली और 25 टाइगर जो रैंथमबोर रिजर्व फॉरेस्ट में थे उनका जो प्यार था वो भी उन्हें मिला। वन वंडर्स वेदर विद द डेथ ऑफ दिस ग्रेट टाइगर कंजर्वेशनिस्ट द स्ट्रगल टू स्टेम द एक्सटिंक्शन ऑफ रैंथमबोर्स एंड द वर्ल्ड्स टाइगर पॉपुलेशन विल कंटिन्यू। और हमारे दिमाग में ये भी सवाल आता है कि फतेह सिंह राठौड़ सर के मर जाने के बाद क्या ये जो रैंथमबोर फॉरेस्ट को बचाने का स्ट्रगल है और वर्ल्ड्स के दुनिया के सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन वाला जो जगह है उसको बचाने की जो स्ट्रगल है वो क्या हमेशा ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी जो उनके टाइम पे जैसे चल रही थी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।